हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरटेट परीक्षा 2012 के लेवल फर्स्ट के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। एक 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपने आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए, या सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित है कि किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। इसका सही उत्तर था विकल्प ब, जो कि आर्टेट ने माना था। इसमें कहा गया कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। यह उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं माना। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है, या जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, यानी एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा कि वह विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना दे। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन यह अधिगम को प्रदर्शित करता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशीय क्रियाएं या भाषा? इसका सही उत्तर होगा मांसपेशीय क्रियाएं। यह चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अंतर्वैयक्तिक वृद्धि का प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मंशा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भांप लेना, मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, या दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, यानी मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना यह अंतर्वैयक्तिक वृद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक क्षमता की भावना के विपरीत है? विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िवादी विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं कामक कौशलों के विकास की संभावित क्षमता समान होती है। लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण के लिए उनकी योग्यता पर उनकी आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना। लड़के एवं लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के समस्त सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, यानी लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण के लिए उनकी योग्यता पर उनकी आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। यह
लैंगिक क्षमता की भावना के विपरीत है, क्योंकि केवल लड़कों को ही इसके लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों समान हैं। अगर हम केवल लड़कों को ही इसके लिए प्रेरित करते हैं तो यह लैंगिक क्षमता की भावना के विपरीत हो जाता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। इसका सही उत्तर होगा भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर एक अध्यापक समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, या पुरस्कार प्रेरित। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावी ढंग से तैयार नहीं करते, नियमित स्वास्थ्य संबंधित देखभाल नहीं मिलती, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, या विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी कि नियमित और स्वास्थ्य संबंधित देखभाल नहीं मिलती। यह विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की विशेषताएं हैं कि बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का उन्हें मौका नहीं मिल पाता, और विद्यालय में अच्छा करने के लिए उन्हें अभिप्रेरित भी नहीं किया जाता। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता, या यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, या यह न्यायादर्श पर आधारित होता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। मौलिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधि एवं प्रमाणीकृत उपकरणों द्वारा संपादित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे न छूट जाए, यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे नहीं छूटता, तथा यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देता है। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? वस्तुओं का परीक्षण करना व अवलोकनों को रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, या अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ड, यानी कि विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर अमूर्तता के द्वारा विषय को समझना यह उपयुक्त नहीं होता है। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंध करता है, बैठने की लचीली व्यवस्था, विभिन्न कक्षाओं में एवं योग्यता के आधार पर समान होना, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी कि विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना यह
बहु ग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है। संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है कि मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, या व्यवहारिक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप होता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प से, यानी कि दिए गए कथनों में से विकल्प से सही नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी शिक्षक बचाव नहीं कर सकता। यह गलत होगा। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से बचाने में अध्यापक का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, या यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प से, यानी कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे नहीं होते। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों के सबके संभाव्य खतरे होते हैं। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सिखाता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। ऐसा उत्तर बाल्यावस्था में नहीं होता है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड न प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है, या अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का, या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी उपयुक्त दिया गया सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आईपी पावलोव ने दिया था। आईपी पावलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, या बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी एक बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि
मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा में बहिर्मुखी विद्यार्थी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, जबकि अंतर्मुखी विद्यार्थी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं परिवर्तनशील विशेषता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी कि बुद्धि के बारे में यह सत्य नहीं है कि यह स्थायी और परिवर्तनशील विशेषता है। बुद्धि व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है, बुद्धि सामंजस्य अनुकूल स्थापित करने में भी सहायक होती है तथा बुद्धि व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। इसका सही उत्तर विकल्प द होगा। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना या सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए व्यूह रचना के जैसे कार्य करेगी। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास के लिए, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग विशिष्ट गुणों के विकास हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व को ढालने के लिए किया जाता है तथा दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु भी किया जाता है। वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। धीमी गति से सीखने वालों की, सामान्य औसत अधिगमकर्ता की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की या अधिगम निर्योग्य बालकों की। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता अधिगम निर्योग्य बालकों की विशेषता है। फ एवं व, मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्षीकरण की। प्रत्यक्षीकरण में प एवं व, मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाने की अधिगम समस्या पाई जाती है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? इस वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, आपात राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में या पल्स पोलियो कार्यक्रम में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।